सो देखिए एक नया जो है आरआरबी पीओ का एक मॉक टेस्ट लेके आ रहा हूँ मैं, ठीक है। लाइव मॉक करेंगे। उससे पहले कुछ बातें कहना चाहूँगा, जैसे कि मेनली मॉक देते वक्त हमें पता होना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। कौन से करने हैं वो तो ठीक है, हमें पता है, बट कौन से छोड़ने हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। सो इन चीज़ों को भी ध्यान में रखेंगे। हालांकि मेरी प्रैक्टिस काफ़ी छोटी हुई है, आप जानते हैं। अब पिछला मॉक मैंने लगभग महीनों बाद दिया है, मतलब महीने 1.5 महीने बाद मैंने दिया होगा। लास्ट मुझे याद है मैंने लाइव दिया था मॉक, ठीक है। और चलिए दूसरा मॉक है आज, तो ये मैं दूसरा कर रहा हूँ, ग्रेड अप पे कर रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा, मैं बदल बदल के करूँगा ताकि जिसके जिसके जो मॉक है वो उस अकॉर्डिंग देख पाए, ठीक है। सो स्टार्ट करता हूँ। ये माउस थोड़ा खराब है इस वक्त, ये माउस जो है ना, ये पूरा चल नहीं रहा, तो ये मेरे को तो आवाज़ नहीं आएगी इसकी, मतलब क्लिक की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पैड वाला ही है, मतलब चलिए इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं। कहाँ से वगैरह, ठीक है। तो मैं रीजनिंग से स्टार्ट करूँगा। रीजनिंग ही है, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे, आगे चलेंगे, छोटा मोटा पहले निपटा देते हैं, ठीक। No biology is chemistry, only few chemistry is physics, only few chemistry is this all physics is mathematics, some biology is some biology mathematics गलत। No biology, some biology mathematics possibility सही होगा तो ये भी गलत हो जाएगा, नहीं कोई भी फॉलो नहीं करेगा कोई भी। और अच्छा, ये सम और नो में है तो इधर और होना चाहिए ना, सम और नो में है ना ये, ठीक। only few homes, only few homes, homes are houses, only few homes are houses, some houses are not villas, some houses are not villas, only few villas are only a few villas are bungalow, only few villas are bungalow, some houses are not villa, some houses are not villa। देखिए all houses are villa is a possibility, करेक्ट हो सकता है, तो ये रॉन्ग हो गया, ठीक है। some bungalows are not houses, some bungalows are not houses, some bungalow, हाँ ये सही है, यानी ये सेकंड फॉलो करेगा only, ठीक है। all exercise are workout, all exercise are work, only few workout, only few workout are yoga, okay। no yoga is stretching, no yoga is stretching, ठीक है। some exercise can be stretching, some exercise can be stretching, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, एक सेकंड, हाँ बिल्कुल हो सकता है। ऑल वर्कआउट कैन बी योगा, ऑल वर्कआउट कैन बी योगा नहीं हो सकता, ओनली वन फॉलो। ऑल वर्कआउट ओनली फ्यू वर्कआउट आर योगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो कैसे होगा, है ना। ओनली फ्यू वर्कआउट कहाँ लिखा, ऑल वर्कआउट कैन बी, पॉसिबल ही नहीं, ठीक है। एक सेकंड, ओके, ये हो गया 1 2 3, ओके। कोई क्वेश्चन छोटा तो नहीं है, ठीक है। अच्छा पजल ही, ठीक है। ये है नेहा स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड साउथ, नेहा स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड साउथ, साउथ एंड कवर डिस्टेंस ऑफ 10, ठीक है, 10 meter to reach point F, okay. Now she took a left turn, okay. Reach J after distance 20 meter, okay. From here she moved toward north, ठीक है। नॉर्थ ये रहा 10 तक हो गया, और उसके बाद क्या है, from here she moved north and reach point L after distance 15, चलिए 10 हो गया, ये 15, ये हो गया L। Finally she took a 102 right turn and walk 30 meter into here, ठीक है। ये L हो गया, यहाँ से ये एक गया राइट टर्न लेती है, यहाँ से ये 30 मीटर, ये हो गया, यहाँ से 10 और 5 15, ये हो गया, और कितना 20, यानी कि 5 और ये टोटल नहीं 30, वो 30 मीटर एंड 20 मीटर है ना, तो ये कितना होगा, 5 10 15 5 20 20 मीटर हो गया टू एन, ठीक है। राइट टर्न एंड वॉक 30 मीटर 20 मीटर रीच पॉइंट एन, शी टू कंसीडर राइट टर्न एंड वॉक 30 मीटर एंड 20 मीटर रीच पॉइंट एन, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, पॉइंट जे इज साउथ वेस्ट ऑफ एन, जे साउथ वेस्ट गलत, एन इज वेस्ट ऑफ एफ, एन इज वेस्ट गलत, गलत गलत। The shortest distance between the L and N, L और N के बीच में L ये रहा N ये रहा, ये हो गया 3 का 900, तो हो जाएगा 10 5 15 15 5 20 20 यानी 49, यानी कि ये भी गलत। The shortest distance between N G और N, G ये रहा N, ये हो जाएगा 900, और ये वाला ये 5 बचे 25, यानी 925 की हो जाएगा, 5 1 5 5 40 5 बचे 25, और ये हो जाएगा 5 दिया 15 5 7 35, 37 मतलब 5, ये सही है। ये माउस खराब है, देखो मजा आ जाता है, माउस भी ना थोड़ा अजीब लगता है। निशा's fourth turning point is in which direction of a starting point, निशा's fourth, यानी एक फर्स्ट टर्न, सेकंड टर्न, थर्ड टर्न, फोर्थ टर्न, ओके। तो यहाँ से क्या बोला है, स्टार्टिंग पॉइंट से कहाँ पे, यहाँ से साउथ में, ईस्ट साइड में, साउथ ईस्ट, एक सेकंड, साउथ ईस्ट, निशा's fourth turning point is in which direction of a starting point, निशा's fourth turning point, फर्स्ट टर्निंग पॉइंट ये रहा 1, देन 2, देन 3, देन 4, स्टार्टिंग पॉइंट से तो ये साउथ ईस्ट में ही है, बिना नो दिस, ठीक है। चलिए ये भी कर लेते हैं, लाइन से कर लेंगे, 1 2 3 4 5, थोड़ा सा वक्त बिताएंगे, 2 बना लेते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। अच्छा
ऊपर में ए से लेके ई तक, फिर पी से लेके टी तक, टू पीपल डी भी, ठीक है, डी और बी के बीच में दो पीपल हैं, द वन हु फेसेस डी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु फेसेस डी, द वन हु फेसेस डी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ क्यू, यानी कि इस तरफ भी बना सकते हैं, इस तरफ भी बना सकते हैं, टू पीपल सिटिंग क्यू एंड क्यू और टी के बीच में दो लोग हैं, यानी कि इस तरफ हो सकता है, ये इस तरफ हो सकता है, द वन हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, द वन हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी फेसेस ए, अच्छा सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी फेसेस है, यानी कि पी के इधर होगा तो ए इधर होगा, या तो पी के इधर होगा तो ए इधर होगा, यानी दो ऑप्शन है हमारे पास, तो बना लेते हैं, ठीक है, क्यू ये रहा और ये टी, अगर मान लीजिए क्या लिखा है, तो वन सिक्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, अगर पी के सेकंड टू लेफ्ट यहाँ पे, तो ये क्या करता है, ए को फेस करेगा, अगर पी के सेकंड लेफ्ट ये तो ए को यहाँ ये फेस करेगा, बराबर, ई डज नॉट सिट बिटवीन बी एंड टी, अच्छा ए हाँ दे गया, बी और डी के बीच में ये नहीं है तो ये वाला होगा, सी डज नॉट सिट अपोजिट टू बी, सी अगर यहाँ नहीं है तो सी यहाँ होगा, आर नीदर सिट अपोजिट टू बी, ओके, एंड नॉट एडजेसेंट टू पी, यानी कि आर ये रहा, तो हो गया ये क्या, पी क्यू आर एस हो गया, ए बी सी डी ई हो गया, चलिए हम एक बार सिट टू द लेफ्ट ऑफ पी, हाँ दो लोग हैं, ओके, टू ऑन द फॉलोइंग फेसेस क्यू, क्यू को कौन फेस करेगा भैया, सी, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, थोड़ा सा मैं ब्रेक लूंगा, अरे ब्रेक नहीं चला रहेगा, होजी थर्ड टू लेफ्ट ऑफ दोनों फेसेस एस एस, उसके थर्ड टू द लेफ्ट यानी डी, पहले कर लेते हैं, इस स्टेटमेंट इज ट्रू, हमेशा लास्ट से देखो, डी फेसेस आर ट्रू, तो सारी ये तो सही है, पी सिट्स एट द एंड गलत है, यानी कि यही सही है, फोर ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा ओके, ए आर टी ई ये सब कोने कोने में है आगे, ओके, हाउ एन रिलेटेड जेड, ओके, देयर आर 9% जनरेशन की मरी, ओके, देखिए एस क्या है, एस इज अ मेल, K is uncle of Z, K is the uncle of Z, K is the uncle of Z and Z लगभग यहाँ है, थोड़ा दूर रहेगा, P is the mother of S and Y, अच्छा P is the mother of S and Y, Y भाई बहन हो सकता है कुछ भी, N is married to R, okay, N plus R, N is married to R, R who is sister of K, R is sister of K, तो R ये रही sister और R के साथ है N, okay, okay, N is married to R is sister of K, M is son-in-law of R, M is son-in-law of R, M is son-in-law of R, यानी इसका son-in-law यानी कि इसकी कोई बेटी होगी, उसका पति होगा M, M is son-in-law of R हो गया, ठीक है, and the father of J, and the father of J, J इसका बेटा है, बेटी जो भी होगा, he has a son, he has a son, he has a son and a daughter, तो K has a son, K has a son and daughter, ठीक है, K has a son and daughter, K has a son and daughter, okay, the number of female is more than that of male, ठीक है, P S S S क्या है, S की जो माँ है वो P है, S की जो माँ है वो P है, एक सेकंड, तो S, अच्छा S तो ये हो सकता है, फिर P इसकी वाइफ हो जाएगी K की, Y इसकी बहन है, तो ये रहा एक जगह बातचीत बचा हुआ था, ओके ये हो गया, Z क्या था, Z बचा हुआ है, Z, K is the uncle of Z, K is the uncle of Z, K is the uncle of Z, अगर K Z का अंकल है तो Z इसका मतलब N की बेटी होगी, ठीक है, ओके, ठीक है, अगर R पत्नी है तो N पति होगा, उसने बोला है कि नंबर ऑफ फीमेल इज मोर, तो फीमेल कितनी है देख लेते हैं, 1 2 3 1 2 3 4 है हमारे पास मेल, तो 1 2 3, तो फीमेल तो नहीं, अच्छा 4 5 हो गया, ठीक है, अब इस N रिलेटेड टू Z, N जो है Z से कैसे रिलेटेड है, N जो है इसका बाप है, सॉरी फादर है, N इज द फादर ऑफ Z, ओके, हाउ मेनी फीमेल्स आर देयर, 5, 1 2 3 4 5 5, ओके 5, अच्छा हो गया खत्म, D इज ग्रेटर देन ए, D इज ग्रेटर देन ए देख लेते हैं, E इससे फिर यहाँ पे E वे सेम आ गया, मतलब नहीं होगा, खत्म, F इज ग्रेटर देन C, F इज ग्रेटर देन C, ये रहा, F E से भी जा सकते हैं, E पे यहीं खत्म हो गया, नहीं F इज A से भी जा सकते हैं, A नहीं, दोनों गलत, ओके, A इज इक्वल टू E, A इज ग्रेटर देन E, इधर और मार दें, नहीं देख लेते हैं पर, A इज इक्वल टू E, देख लें, A इज इक्वल टू E और A इज ग्रेटर देन E बोला है, तो A इज ग्रेटर देन C और C F और F जो है ये तो फिर यहीं पे गलत हो गया, अगर यहाँ पे देखिए नॉन रिलेटिव बनता है तो तीनों चाहिए होंगे हमको, है ना, ग्रेटर देन, इक्वल टू और लेस देन भी चाहिए, इसका मतलब नीदर नॉर ही होगा इसका आंसर, सिंपल मिल गया ना, ये पहली बार होगा नहीं, और यहाँ पे ये मतलब रिलेशन ही नहीं बना रहा है, तो उसमें तीनों साइन चाहिए होते हैं, मतलब नीदर नॉर ही होगा इसका आंसर, H इज लेस देन S, P ये रहा, P से Q पे गया और खेल तो यही खत्म हो गया, मतलब ये गलत है, I इज लेस देन S, P से गया, P से Q पे गया, ये तो दोनों गलत है, इसका देख लेता हूँ मैं, फिर से देख रहा हूँ, H इज लेस देन B, S होगा तो भी चलेगा, नहीं होगा, फिर S पे ग्रेटर देन होना चाहिए, देखो S पे ग्रेटर देन होना चाहिए दोनों पे, लेकिन नहीं है, लेस देन है, तो मतलब खत्म, नीदर वन नॉट टू, Z इज ग्रेटर देन B, एक सेकंड, Z X इज ग्रेटर देन B होना चाहिए, सही है, फर्स्ट सही, Z इज लेस देन W,
एक्स इज लेस देन डब्ल्यू होना चाहिए, एक्स इज लेस देन डब्ल्यू नहीं, एक्स पे तो ग्रेटर देना है, या फिर जेड इज लेस देन डब्ल्यू होना चाहिए, तो फिर गलत, ओनली वन इज ट्रू। एक बार वापस देख लेते हैं, जेड इज एक्स इज ग्रेटर देन बी होना चाहिए, सही है, जेड इज लेस देन होना चाहिए, नहीं एक्स पे लेस देन का साइन होना चाहिए, नहीं बताओ, एक्स इज लेस देन पी, एक्स इज लेस देन पी यानी कि आर इज लेस देन पी हुआ तो भी चलेगा, एम इज लेस देन पी हुआ तो भी चलेगा, लेकिन एम इज ग्रेटर देन पी है, पी पे तो ग्रेटर देन होना चाहिए, तो पी पे तो ग्रेटर देन है नहीं, मतलब बस तो गलत ही है, आर इज ग्रेटर देन पी, आर इज एम और एम से पी यानी ओनली सेकंड, ये सही होगा। ओके 8 पीपल और बहुत ठीक है, ये मेरा फेवरेट वाला होता है, वो तो दिया है फेवरेट के फंसाना चाहिए, 3 16 3 16 कितने महीने बाद अगले मई जून अक्टूबर नवंबर यानी 4 है, 3 16 3 16 3 16 3 16 मई, क्या है मई, देखिए ये आपकी चॉइस है, पहले आप मिसलेनियस कर लो, अगर मुझे ये इजी लग रहा है तो मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, अगर मुझे टाइम लगेगा तो मैं मिसलेनियस पे पूछ जाऊंगा, मई जून अक्टूबर और नवंबर, ठीक है। तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, मई में 31 होता है, जनवरी मार्च अप्रैल मई जून, तो अगस्त, अगस्त सितंबर 30, अक्टूबर 31 होता है, नवंबर 30 होता है, ठीक है। चलिए ओके, ये हो गया, 9 केस लेते हैं, 2 4 केस बनेगा बना देंगे। एन वॉज बोर्न बिफोर यू, एन वॉज बोर्न बिफोर यू, लेस देन 2 पीपल वर बोर्न आफ्टर एल, लेस देन 2 पीपल वर बोर्न आफ्टर एल यानी एल से पहले, सॉरी आफ्टर एल, एल के बाद 2 से कम यानी एल के पहले या तो एक भी नहीं हुए होंगे या तो 0, मतलब एक हुआ होगा तो 0, लेकिन लेस देन 2 है, ठीक है। एम वॉज बोर्न जस्ट बिफोर पी, ओके एम वॉज बोर्न जस्ट बिफोर पी, ठीक है। आर वॉज बोर्न एन ऑड नंबर डेट इन मंथ ऑफ हैवी, आर वॉज बोर्न ऑड नंबर डेट, तो आर तो यहाँ भी हो सकता है फिर, और आर तो भैया फिर यहाँ पे भी हो सकता है, 2 केस बन जाएंगे इसके ऐसे वाले, ठीक है, बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 2 पीपल वर बोर्न एन एंड पी, ओके, तो 1 2 पी, 1 2 पी ये गया, 1 2 पी, ओके 1 2 पी ये भी गया, पी से ठीक ऊपर एम है, पी से ठीक ऊपर एम है, और ठीक है, नंबर बिटवीन आर और एम इज सेम एज द नंबर ऑफ ओ और एम, ठीक है, आर और एम के बीच में जितने जितने एम और ओ के बीच में, ठीक है, आर और एम के बीच में एम और ओ के बीच में, ठीक है, आर और एम के बीच में एम और ओ के बीच में, और एन और क्यू, एन से ऊपर है क्यू, आगे पढ़ लेते हैं। के वाज बोर्न जस्ट बिफोर ओ, तो के वाज बोर्न जस्ट बिफोर ओ, तो ये इसमें, अरे यार के वाज बोर्न जस्ट बिफोर ओ, ये तो गलत हो गया मेरा, के वाज बोर्न जस्ट बिफोर ओ, गलती हो गई, वापस जल्दी से एक बार वापस ट्राई करता हूँ, 3 16 3 16 3 16 3 16, ठीक है। मई, क्या है मई जून अक्टूबर नवंबर, जनवरी मार्च अप्रैल मई, मई जून अगस्त, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, ठीक है। एन वाज बोर्न जस्ट, एन वाज बोर्न बिफोर यू, एन वाज बोर्न बिफोर यू, लेस देन 2 पीपल वर बोर्न आफ्टर एल, एल के बाद 2 से कम लोग पैदा हुए हैं, एल के बाद 2 से कम लोग पैदा हुए हैं, इसका मतलब क्या हुआ, एल के बाद 2 से कम लोग पैदा हुए हैं, यानी कि या तो एल के बाद एक ही बंदा पैदा हुआ है या तो एल के बाद एक भी बंदा नहीं पैदा हुआ, ठीक है। एम वाज जस्ट बोर्न बिफोर क्यू, एम वाज जस्ट बोर्न बिफोर पी, एम वाज जस्ट बोर्न बिफोर यू, आर वाज बोर्न एन ऑड नंबर डेट इन द मंथ व्हिच इज, आर जो है पैदा हुआ है ऑड नंबर डेट जिसमें 31 डेज है, 31 डेज है, ठीक है, ठीक है। इसको हम लिख लेते हैं, पहले साइड में भी नहीं लिखेंगे, कुछ गलती हुई थी मुझे यहीं पे। 2 विल बोर्न एन और पी, एल और पी के बीच में 2 लोग हैं, एल और पी के बीच में 2 लोग हैं, एम जो है जस्ट पी से पहले हुआ है, एम जो है सॉरी एम जो है जस्ट पी से पहले हुआ है। द नंबर ऑफ पीपल बोर्न विद आर और एम, आर और एम के बीच में जितने भी लोग हैं, इस केस में देखो यार, केस और बना लेते हैं, अगर एम और पी यहाँ पे है, एल यहाँ पे है, और एम और पी अगर यहाँ पे है तो एल यहाँ पे है, ये बोल रहा है कि ऊपर लिखा था इसने द नंबर पीपल बोर्न आर एंड एम इज सेम नंबर ऑफ ओ एम, आर और एम के बीच में जितने हैं, तो आर ऑड पे पैदा हुआ है, तो आर तो यहाँ पे भी हो सकता है इस केस में, आर और एम के बीच में जितने हैं उतने ही एम और ओ के बीच में है, और तो आर और एम के बीच में, आर और एम के बीच में जितने हैं, आर और एम के बीच में जितने हैं उतने एम और ओ के बीच में, और केवल जॉन जस्ट, तो ये हो ही नहीं सकता, तो यहाँ पे केवल यही पॉसिबल है कि आर और एम के बीच जितने हैं एम और ओ के बीच में इतने हैं, और के जस्ट ये भी पॉसिबल नहीं है, फिर दूसरा करते हैं, आर और एम, आर और एम के बीच में, आर और एम के बीच में अगर 2 लोग हैं, आर और एम के बीच 2 है, तो एम और ओ के बीच में भी, हाँ ये हो सकता है, आर और एम के बीच अगर 2 लोग हैं तो एम और ओ के बीच में 2 लोग हो सकते हैं, और के वाज जस्ट बोर्न बिफोर, ठीक है, ओके 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 ओके, और एन जो है वो क्यू से, एन वाज बोर्न बिफोर क्यू, एन जो है क्यू से पहले हुआ है, एन जो है क्यू से पहले हुआ है, चलो हो गया। तुम तो फनी बोर्न थर्ड जून, थर्ड जून
थर्ड जून कहाँ गया, थर्ड जून में क्यू, थोड़ा सा टाइम गया बट ठीक है। हम लोग बॉर्न आर ओके आर ओ के बीच, हम लोग बॉर्न बिटवीन आर ओके आर ओ के बीच में 4 लोग हैं, 4 लोग हैं ठीक है। एक आर रिलेटेड टू एन, ओके एक आर रिलेटेड टू एन है, ओ रिलेटेड टू एल है, ओ रिलेटेड टू एल है, देन इन द सिमिलर क्यू, क्यू होगा भैया क्यू एम एम, ओके। एन वाज बोर्न व्हिच अमंग द फॉलोइंग, एन 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 के बारे में पूछा है कि 16 मई 16 मई 16 मई 16 मई ये रहा। 4 ओके पी एम एन एल एक पी रहा, पी 31 वाले में, एम एम 31 वाले में, 29 वाले में है, एन एल ओके ये भैया 31 में है, एल अरे यार ये तो हो ही नहीं सकता था, पी एम एन एक सेकंड, पी 3 में, एम 16 में है, एन 16 में है, एल 16 में है, के भी 16 में है, यानी कि खाली पी जो है 3 में है ठीक है। तो डिफरेंट, चलो इसको बाद में करेंगे थोड़ा। गम टू स्टिक, इसको इसको जल्दी से कर लेते हैं। गम टू स्टिक मैं वो मेथड से करता हूँ, एक्यूरेसी रहे इसलिए, फैट गम कैट्स, ओके फैट गम, सॉरी यार गेट्स गेट्स लिख दो, गम तो ये रहा, गम लिटिल मैन फैट पेन, ओके लिटिल मैन फैट प्लान, स्टिक टू द प्लान, ओके ओके ये रहा स्टिक टू, तो लिख लेते हैं प्लान ही रहा, ओके ला का पा पाई रहा, बीटी बीटी एस एम बीटी एस एम एस एम बीटी बीटी डी ए डी ए डी ए डी ए एस जी एस जी एस जी, अब कासा ला का ये रहा, का सा नहीं है क्या, सा नहीं है, कासा ला ये रहा, और डी ए डा ये रहा। चलो अब हो जाएगा फटाफट। अच्छा एल और ए, एल ए और के में हम नहीं बता सकते, जी यू एम ये हो गया, ये पी ए हो गया, ये हो गया बी टी, और ये हो गया वी टी, ये हो जाएगा डी ए, ये दोनों हम नहीं बता सकते, ये हो जाएगा एस एम या फिर एस जी ठीक है, और ये हो जाएगा आपका एस ए, ओके। स्टिक स्टिक के लिए है एल ए या के, एल ए या के नहीं बता सकते ठीक है। ये बहुत अजीब लगता है, ये पैड से माउस होता तो ज़्यादा बेटर था। लिटिल मैन टू स्टिक, लिटिल मैन यानी एस एम एस जी तो आएगा, एक सेकंड इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, एस एम एस जी ये रहा, एस एम एस जी ये रहा, दोनों में ठीक है। लिटिल मैन, लिटिल कहाँ गया एस एम एस जी, ये रहा लिटिल मैन तो हो गया। टू स्टिक, टू में आपको चाहिए होगा, टू में टू स्टिक एल ए के भी चाहिए, एल ए के चाहिए भाई ठीक है। डी ए बी टी डी ए 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 कहाँ है, ये रहा डी यानी प्लान, और बी टी मतलब हो गया आपका गेट्स, प्लान गेट्स प्लान गेट्स, ओके। स्टिक कैन इसको के डी एम, स्टिक को जो है उसने के बना दिया है, तो सिंपल सी बात है, टू जो है एल ए बन जाएगा, और कैन को डी एम बना दिया उसने, कैन को बना दिया डी एम, तो व्हाट इज इक्वल टू फैट टू कैन, तो फैट हो जाएगा आपका बी टी, टू हो जाएगा और कैन हो जाएगा, यानी फैट के साथ बी टी ला डी एम, बी टी ला डी एम, बी टी ला डी एम, तो जो डी ए कहाँ है भैया, डी ए हो गया प्लान, बी टी हो गया गेट्स, और एस जी हो जाएगा आपका लिटिल या मैन, प्लान गेट्स होना चाहिए, प्लान गेट्स है, लिटिल या मैन होना चाहिए, तो लिटिल ये रहा मैन ही रहा, तो भैया नहीं डिसाइड कर सकते, तो बात खत्म करते हैं। हु इज द लाइटेस्ट, देख लेते हैं नेक्स्ट चीज कर लेते हैं। 6 ओके 6 5 4 3 2 1 ओके। द वेट ऑफ द थर्ड लाइटेस्ट पर्सन बोला ना, तो थर्ड लाइटेस्ट पर्सन 63, थर्ड लाइटेस्ट पर्सन, T is heavier than X whose weight is less than 60 kg। अच्छा T जो है वो X से भारी और X का वेट 60 kg से कम है, इसका मतलब X या तो X इधर होगा या तो X इधर होगा, ओके। X is heavier than W, ठीक है, X अगर W से है तो ये नीचे जाएगा नहीं, सिंपल सी बात है, खत्म। X heavier than W, the weight of T is not a multiple of 7, T यहाँ नहीं आएगा, इसका मतलब या तो T यहाँ आएगा, ओके। at least 2 people are heavier than T, तो ये रहा ठीक है। U is heavier than V, U जो है V से heavier है but not the heaviest, तो अगर ऐसा है तो U और V ये रहा, the weight अगर V and T चलो हो गया, बच कौन गया हमारे पास, एस टी यू वी डब्ल्यू, तो एस बच गया हमारे पास। अब इसने बोला है वी और टी के बीच में, वी और टी के बीच में जो डिफरेंस 18 केजी का है, यानी 63 प्लस 18 8 3 11 6 2 8 यानी 81 केजी का हो जाएगा। हु इज द लाइटेस्ट होगा भैया डब्ल्यू, जल्दी करो। द वेट ऑफ यू एंड वी इज 147, ओके यू और वी का अगर 147 यानी 63 माइनस 147 है, फिर 7 में 4 7 में 8
84 kg। देन व्हाट इज डिफरेंस टी एंड यू? टी और यू यानी 3 kg का डिफरेंस आएगा। क्लिक हो रहा है भाई, 3 kg का डिफरेंस आएगा। ये कहाँ पे आ गए हम लोग? फ्लोर वाले पे आ गए। चलो इसमें हम टाइम पास नहीं करेंगे अभी, ठीक है। एक बार ये कौन सा है? 8 बॉक्स, चलो इसको देख लेते हैं। 2 boxes are placed between A एंड एच, ए एंड एच। ओके, ए एंड एच ऐसे भी हो सकता है और ए और एच ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। 2 हमने बना दिया। 3 boxes are placed between एच एंड जी। बॉक्स जी इज नीदर प्लेस टॉप नॉट एट बॉटम। अच्छा, यानी कि हमारे मतलब 2 पे या फिर 7 पे होना चाहिए। हाँ, 3 boxes are placed between एच और जी, एच और जी 1 2 3 जी ऐसे होना चाहिए, तो 1 2 3 जी ऐसे होना चाहिए, ठीक है। ओके, बॉक्स जी नीदर प्लेस, ये तो पढ़ लिया ना हमने। बॉक्स बी स्पेस टू हो, ठीक है। बी जो है यहाँ पे है, बी जो है यहाँ पे है। ओके, 3 बॉक्स प्लेस बिटवीन बी एंड ई। बी और ई के जो 3 है, 1 2 3 ई ये रहा। ये नीचे नहीं होना चाहिए, तो मतलब 1 2 3 ई यहाँ आएगा। जी नीचे नहीं होना चाहिए, मतलब ई नीचे, ई नीचे प्लेस होगा एच। ई जो है एच से ऊपर है। अच्छा, तो मैंने गलत कर दिया फिर, तो जी नीचे आ जाएगा, फिर गलत हो जाएगा। 1 मिनट वापस देख लेता हूँ। ई को यहाँ नहीं रखते हम, काम करते हैं ऊपर वापस। 3 बॉक्स बी एंड ई, तो बी 1 2 3 ई यहाँ पे रखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, फिर जी 7 पे है, मतलब सही है। 2 बॉक्स प्लेस ई एंड एफ। 3 बॉक्स प्लेस बिटवीन बी एंड ई व्हिच इज प्लेस होगा एच। ई यहाँ पे एच के ऊपर है और ई यहाँ पे एच पर, दोनों सही है, मतलब इसको काट दो। 2 बॉक्स प्लेस बिटवीन ई और एफ। ई और एफ की जगह यानी कि एफ ये रहा और ई के, ई और एफ 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ई और एफ यहीं पे चलेगा। अच्छा, ई और एफ, एफ इधर भी अच्छा आगे पढ़ लेगा ना। व्हिच इज प्लेस होगा जी, यानी कि एफ इधर आएगा, हो गया। जी के ऊपर है भी सही है। ओनली वन बॉक्स इज प्लेस बिटवीन एफ एंड डी। ओनली वन बॉक्स इज प्लेस बिटवीन एफ एंड डी। एफ और डी के बीच मात्र एक बॉक्स है, यानी कि ये रहा। एफ और डी के बीच में मात्र एक बॉक्स है, मतलब यहाँ तो जगह ही नहीं। 1 2 3 4 5 6 7, अच्छा ऊपर है, ऊपर लिख देते हैं। व्हिच इज प्लेस अबव ई, डी इज प्लेस अबव ई, डी इज प्लेस अबव ई वाला ये गलत हो गया और ये सही हो गया। हाउ मेनी बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिलो बॉक्स? ई के नीचे कितने हैं? 2, के नीचे 2 है। हाउ मेनी बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन सी और ए? सी और ए के बीच में कितने हैं? सी और ए के बीच में एक बॉक्स है, ठीक है। व्हिच अमंग द फॉलोइंग बॉक्स इज प्लेस्ड एक्जेक्टली बिटवीन एच और जी? एच और जी के बीच में एक्जेक्टली एच और जी रहा, जी रहा, एच रहा, यानी कि ई, ई। व्हिच अमंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट? ठीक है, देख लेते हैं। लास्ट चालू करने का हमेशा 2 बॉक्स प्लेस होगा बी, गलत। एच इज प्लेस द बॉटम, ये सही है। आगे बढ़ जाओ। if we arrange all the boxes according to English alphabet series bottom to top, यानी कि हो जाएगा आपका A B C D E F G H। how many boxes are same place? Only F, one। बात खत्म। ये बार ये कुछ बचा हुआ देख लेते हैं। choose the word which is different from A P W H X E R K G D S Z I L C F। पहले इसका वैल्यू लिख लेते हैं। एक पी का हो जाएगा 16, डब्ल्यू का 23, एच का 8, एक्स वाई जेड यानी 24 25 26 24, 5 आर का हो जाता है 18 19 यानी यहाँ 18, टी का 11, जी का कितना होता है 77, डी का 4 होता है, एस का 19, जेड का 36, आई का होता है 9, एल एम यानी 12 13 12 होता है, सी का 3, एफ ई एफ यानी 6। तो 23 इसमें क्या डिफरेंस है? 4 चौके 16। अरे वाह, मिल गया। इसमें पहला सब में ऑड है, खाली एक्स ई आर, यानी कि इसमें जो है पहला वाला क्या है? इवन है। ओके, 21 मिनट हो गए, अब मैं कॉन्ट पे चलता हूँ, ठीक है। इसको छोड़ देते हैं। ये मुझे लगता है ना, ये क्वेश्चन मैंने बोला था ना शुरू में, क्या छोड़ना हमें पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन है अधिकतर, अगर मेरे पास टाइम बचेगा मैं ऐसे करूँगा, नहीं तो मैं बाद में करूँगा। मुझे पता है फ्लैट वाले में फंस जाऊँगा। 5 5 10 5 31 प्लस 4 3 12, 4 कम 4 माइनस 3 3 6 3 7 21 प्लस एक्स 6 25 30 6 12, ठीक है। और 6 7 3 2 5 माइनस 27 0 5 3 52 यानी 2 3 2 22 22। ओके, 51% 700 का 51% नहीं 51 177 7 351 कितना हो गया? 351 351 माइनस 260 इज इक्वल टू एक्स माइनस 87% ऑफ 800। तो 87 को 8 कर लो, 8 से 56 8 का 64 और 5 71, अरे 69, तो 696 हो गया, ठीक है। तो कितना हो गया? 1 15 में से 9,
और ये 696 यानी कि 6 7 9 18 6 7 787 787 787 तो है ही नहीं, लेकिन 785 है। इसको हम आपको रिव्यू कर लेते हैं, ठीक है। 240 3 और 8 24 यानी 80 हो गया। और ये कितना है, 17 दूनी 34 यानी 35 हो सकता है, यानी कि ये कितना 0.5 है, यानी ये 0.5 हुआ ना, 0.5 हुआ तो हम इसको क्या कर सकते हैं 5 और 0 यानी 160 इज इक्वल टू x माइनस 4 छक 24। एक सेकंड, ये हो गया 3, अच्छा 8 ही हुआ ना, ये 8 हुआ, ये 8 हुआ तो 80 हो गया, और 4 छक 24 80, और इधर माइनस है ना, एक सेकंड, ये 0 हो गया, 3 और 24 8 8 डिवाइड बाई 0.5, 8 डिवाइड बाई 0.5 तो ये 16 हो जाएगा, ठीक है। 16 x माइनस 6 चौक 24 तो 24 हो जाएगा, 6 4 10 2 2 4 40, ठीक है। वापस देख लेता हूँ, ये 16 हो जाएगा है ना, 16 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 6 चौक 24 यानी 16 24 40 हो जाएगा, सही है। अच्छा 170 इंटू 75 5 50 यानी 850 माइनस 590 इज इक्वल टू 390, यानी अब इसने लिखा है ऑफ, यानी पहले तो इसका परसेंटेज करो, तो 0 15% 6 और सामने बन गया 2, तो 260% ऑफ x इज इक्वल टू 390, तो ये गया 13 3 34 13 3 39, 300 डिवाइड बाई 2 यानी 150, ठीक है। 3596 का, या तो 4 का होगा या तो 8, ये 4 के 16 4 होगा, या तो 6 36 होगा, 35 यानी 1 6 36 यानी 5, तो देख लेते हैं 55 का, देख लेते हैं 5 25 5 36 3025 से ज़्यादा यानी कि 56 होगा, 56 इंटू 25 इंटू 25 625 ये 25 हो गया, डिवाइड बाई 4 यानी 20 हो गया, x डिवाइड बाई 225 यानी 15 हो गया, 5 25 5 30 4 4 4 14 25 70 70 17 5 85, एक सेकंड 5 20 एक सेकंड 5 20 5 25 4 4 4 16 7 70 इंटू 17 25 85 850 होना चाहिए ना ये, एक सेकंड को जल्दी होगा, 56 इंटू 225 अपॉन 20 20 ही हुआ ना, इक्वल टू x इक्वल टू 15 15 225 5 5 25 5 20 4 1 4 24 16 15 25 75 इंटू 14 यानी 750 हो गया, 750, ठीक है। 75 चौके यानी 300 05 आपने 1050 1050, अरे क्या गलती हो रही है मुझसे, 1050 ही आ रहा है, नानो 20 वापस देख लेता हूँ, नानो 20 ही होगा वैसे, ये नहीं आ रहा तो नानो 20 ही छोड़ो, इतना टाइम वेस्ट करेंगे तो हो जाएगा भैया। एक्स स्क्वायर माइनस 148 डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू 13 इंटू 17, 4 3 12 4 7 28 और 13 130 13 7 91 1 9 10 11 12 221 प्लस 37 7 1 8 3 2 5 यानी 258 258 है 256 है 216 16 के 256 के पास जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये सब छोड़ो, कुछ छोटा मोटा आएगा तो निकाल लेंगे, पहले ये सब छोड़ो, पहले छोटे मोटे निपटा दो। ये थोड़ा ठीक लग रहा है, इफ एक्सपेंडिचर ऑन रेंट, अच्छा रेंट ये रहा, ठीक है। रेंट कितना 60 डिग्री है, एक काम करते हैं लिख लेते हैं, लिख लें इजी रहेगा है ना, टैक्सेस खाली डिग्री लिखेंगे, ओके। पेट्रोल ये रहा, अगर अपने खाली डिग्री लिखनी है 60 48, क्योंकि ये रंग में कंफ्यूजन हो सकता है लेकिन फिर भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इफेक्टिव रेंट, रेंट है आपका 60 डिग्री, ठीक है। 60 की वैल्यू 24 240 है मान लो, तो पेट्रोल और बिल टुगेदर इज हाउ मच मोर देन एक्सपेंडिचर ऑन अदर पेट्रोल, तो पेट्रोल और बिल कितना है, पेट्रोल और बिल कितना है 8 5 13 4 4 8 1 9 माइनस पेट्रोल और बिल, ठीक है। अदर अदर कितना 90 यानी 3, तो 3 का 3 दूनी 6 20 यानी 1200, ठीक है। टोटल एक्सपेंडिचर और रेंट एंड फूड, टोटल रेंट और फूड यानी 2 और 7 6 13 137 इज व्हाट परसेंट मोर लेस, इसको डायरेक्ट कर दो, डायरेक्ट टोटल एक्सपेंडिचर बिल, एक सेकंड, टोटल एक्सपेंडिचर रेंट एंड फूड टुगेदर इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन टोटल एक्सपेंडिचर ऑन बिल, क्या बोल रहे हैं 360 से बोल रहा है क्या, तो 10 में से गया 3 और 5 में से 3 गया 2 2 में से गया 1 123 जो है 360 इंटू 100,
तो 0 0 2 5 10 18 तो क्या टोटल एक्सपेंडिचर और रेंट फूड इज टुगेदर इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन टोटल एक्सपेंडिचर व्हाट परसेंट पूछा है ना व्हाट परसेंट मोर लेस देन टोटल एक्सपेंडिचर ऑन बिल अरे यार बिल 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 मेरे दिमाग में क्या चल रहा है मैं क्या कर रहा हूँ मैं ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया 7 में 9 और 12 8 4 12 89 अपॉन 48 इंटू 100 ठीक है तो 9 4 एकम 4 दूनी 8 4 एकम 4 दूनी 8 4 दूनी 8 4 दूनी 8 2 6 12 2 5 10 3 दूनी 6 3 7 21 25 7 5 35 अपनी 14 का लगभग 175% लगभग ठीक है तो वापस देख लेता हूँ उसमें थोड़ा करता हूँ इजी है बट थोड़ा सा पता नहीं मैं कंफ्यूजन में आ गया ये बिल जो है ना टोटल बिल मतलब मैंने 360 ले लिया ऐसे ऐसे कंफ्यूजन हो जाते हैं ठीक व्हाट इज द रेशियो ऑफ एवरेज एक्सपेंडिचर और रेंट एंड बिल यानी 8 6 4 10 108 और एवरेज टैक्सेस एंड पेट्रोल अच्छा एवरेज है ना तो कोई दिक्कत नहीं है टैक्स एंड पेट्रोल यानी कि 90 तो ये हो गया उनका मोटिवेटर और 2 6 12 2 5 25 2 5 10 यानी 625 ये ना the total expenditure is given 1,20,000 total petrol used by अमित 300 लीटर पेट्रोल अच्छा पेट्रोल 300 लीटर then find the petrol per price तो कितना हो गया 300 है अगर पेट्रोल तो ठीक है अगर पेट्रोल आपका है तो 45 डिग्री है इसी दिवाली इसको 45 कितना है यानी कि 50 the total expenditure is high the total expenditure और सेविंग का रेशियो है 3:1 ऑफ हम इतने टोटल इनकम यानी कि टोटल इनकम हो गया 4 तो इनटू 6 कर लो देन फाइंड द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑन अमित फूड एंड अदर तो इसको 6 करते हो अगर आप 4 6 24 तो 6 3 18 पूरा एक्सपेंडिचर हो जाएगा पूरे 360 की वैल्यू जो है 18 हो जाएगी और हमको बताना है एवरेज एक्सपेंडिचर अमित फूड और अदर यानी कि 2 और 9 7 16 इसका एवरेज यानी 8 और 1 81 की वैल्यू तो 9 9 81 9 4 36 और तो वैल्यू उसमें आ रही है टोटल सेविंग ठीक है और हम टोटल इनकम ऑफ तो इतना हो गया 4 6 24 है बिल्कुल सही है 4 6 24 और इसमें बोला है कि एवरेज अमित ऑन फूड एंड अदर तो फूड पे कितना 72 है और अदर पे कितना है अदर पे 90 है तो 2 9 9 7 16 2 8 16 2 1 81 ये जो भी होगा 9 का मल्टीपल होगा 5 4 9 5 या 15 4 नहीं 5 4 9 ये हो गया जो भी होगा ये इसका मल्टीपल है ये इतनी गारंटी है मेरी अरे यार जीरो भी तो है इसलिए ऐसा हुआ ठीक है मैंने क्या है ना 24 ही लिखा केवल और मैं कंफ्यूज हो गया तो ये 18 जो है 4 से जाएगा कैसे आगे जीरो भी तो लगे हैं ठीक है ऐसे ऐसे कंफ्यूजन आ जाता है ये मैं अभी नहीं करूँगा इसको मैं पूरा इग्नोर कर रहा हूँ ठीक है 800 में से 675 कर जाएगा तो कितना आएगा 125 आएगा यानी कि 5 और प्लस प्लस माइनस माइनस हो गया 5 तो 7 1 8 4 3 12 4 8 32 ये 19 दूनी 38 कर लो तो 9 4 दूनी 8 8 तो 19 और 8 तो ये जो इससे बड़ा ये जो एक्सिस ग्रेटर देन वाई ठीक है माइनस प्लस का कितना हो जाएगा प्लस 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 माइनस प्लस और ये हो जाएगा 9 5 45 हो जाएगा 4 3 12 ठीक है इससे बड़ा ये जो इससे बड़ा एक्सिस ग्रेटर देन वाई ठीक है प्लस माइनस का माइनस प्लस का प्लस प्लस 7 3 21 इंटू 2 यानी कि हो जाएगा 3 दूनी 6 में से 7 नहीं क्या है 3 7 21 और ये 3 है ओके 3 3 का 9 और 7 और 7 चौक 28 इंटू 3 तो 4 3 12 और 7 12 और 7 और कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों में 3 3 है तो ये से छोटा ये जो है इससे छोटा x से छोटा बराबर देन y x से छोटा बराबर देन y ओके 2x प्लस 3y अच्छा नीचे 4x है तो ऊपर कर दो 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 28 और ये 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 16 तो ये गया ये आ जाएगा आपका 4y इज इक्वल टू 4 जगह 2 तो y इज इक्वल टू आएगा 3 और y अगर 3 आ गया तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 यानी x हो जाएगा 10/4 यानी 2.25 4 दूनी 8 हाँ 4 दूनी 8 4 5 20 यानी 2.5 तो x जो है वो y जो है x से बड़ा है आ गया भाई ये y जो है x से बड़ा है माइनस का प्लस प्लस 13 6 78 इंटू 2 यानी 6 दूनी 12
यानी कि 13 और 12 और 17 चौके 68, 17 चौके 68 और 2 इंटू 2 4 दूरी 8, 17 और 8 25, 17 और 8, तो ये इससे छोटा ये से बड़ा, यानी गया। मैंने डिवाइड इसलिए नहीं किया, दोनों में दो दो है, प्लस प्लस का माइनस माइनस, प्लस का माइनस माइनस, 2 दूनी 4 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 2 एक कम 2, ये जो इसके बराबर है ये जो इससे छोटा है, ठीक है, ये जो इससे बराबर है ये जो इससे छोटा है, एक्स से छोटा बड़ा देन वाई, ठीक है। चलिए इसको भी कर लेते हैं, इसको लिख लेते हैं, काम करते हैं, कर क्या लेते हैं, इसको लिख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज TCS, थोड़ा छोटा लिखने का, इन्फो हो गया, HC हो गया, WI हो गया, है ना, MT हो गया, इस तरह से। इसमें क्या है, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, ये तो ईजी लग रहा है, 240, 150, 120, 160 और 200, ठीक है। उसके बाद है आपका 10 20 30, ये क्या है 50 60 70 80, 80, ये है आपका 50 60 70, ये है आपका 50, और ये है आपका 50 और ये 60, ठीक है। ओके, ये कितना हो गया, टोटल हो गया, और ये परसेंटेज है यार, ये नाइट शिफ्ट का परसेंटेज है क्या, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये नाइट शिफ्ट का है परसेंटेज तो डे शिफ्ट का मार देंगे, नाइट की वैल्यू डाल देंगे यहाँ पे और डे की वैल्यू डाल देंगे यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज वर्किंग इन डे शिफ्ट इन HCL, HCL के डे शिफ्ट यानी 70 3 यानी 12 36, ठीक है, HCL और विप्रो यानी 50 यानी कि 80, तो 6 और 8 3 11 136, 6 और 8 3 11 116, सॉरी 36 लिख दिया मैंने, 6 और 8 3 11 सही। What is the number of employees working night shift in TCS? TCS में नाइट शिफ्ट में 30% यानी 24 या 72, एंड माइंड ट्री टुगेदर, माइंड ट्री में नाइट शिफ्ट में हो जाएंगे 6 12 120, ठीक है, एंड द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज TCS, तो ये दो गया, ये कितना हो गया 2 7 2 192, और TCS में है 240, डिफरेंस बोला ना, 10 में से हो गया 8, 13 में से हो गया 4 यानी 48। ये मैन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन नाइट शिफ्ट इन HCL में नाइट शिफ्ट में 30% यानी 36, टू द नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग डे शिफ्ट इन TCS में डे शिफ्ट में यानी कि कितने हो गए 70, तो 24 इंटू 7 कितना होगा 168, इसका रेशियो बताना है, 3 में 6 3 55 3 चौकट 4 3 12 4 4 के 16 340, रेशियो टू नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन नाइट शिफ्ट इन HCL टू द नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग डे शिफ्ट, वर्किंग इन नाइट शिफ्ट HCL, कुछ HCL में गलत हो गया, नाइट शिफ्ट में कितने लोग होंगे 70 12 7, अच्छा 84, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके, मेरे से कुछ कंफ्यूजन हो गया था, मैंने दूसरा ले लिया था, मतलब 3 वाला ले लिया था, ये 84 और ये हो जाएगा 168, 4 3 8 4 का 4 के 16 4 3 8 21 दूना 42 19 2। What is the average number of employees in TCS and Wipro? TCS और Wipro में एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय टुगेदर, अच्छा यानी कि कितना हो गया 2 1 3 400 यानी 200, एंड टोटल नंबर एम्प्लॉय इन इन्फोसिस, इन्फोसिस में कितने 150 यानी 50 का डिफरेंस, ठीक है। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज वर्किंग इन नाइट शिफ्ट, तो इट्स सेकंड लोवेस्ट, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज वर्किंग इन नाइट शिफ्ट, वर्किंग इन नाइट शिफ्ट, यार सारा नाइट करना पड़ेगा, 15/120 हो गया, 12 7 84 हो गया, 16 85 हो गया, चलो इजी है कोई दिक्कत नहीं। सेकंड लोवेस्ट, सबसे लोवेस्ट ये रहा विप्रो में, उसके बाद नहीं सबसे लोवेस्ट है TCS में, और उसके बाद है आपका सेकंड लोवेस्ट विप्रो में 80, ठीक है। अब एक मिनट में काम भर का हो गया, 22 हो गया लगभग, एक काम करते हैं ट्राई करते हैं, पहले एक पजल नहीं, पहले थोड़ी बहुत अर्थमेटिक वगैरह कर लेते हैं, देख लेते हैं शुरू में कितना इजी अर्थमेटिक कोई, इसमें डाउट था भी बाद में देखते हैं इसको, ठीक है, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये इजी लग रहा है। द रेशियो तो प्रेजेंट रेशियो फादर 4:1 है, 5 ईयर हैंस, और 3:1 हो गया, तो 5 और 5 यानी कि होगा 4 और 3 यानी 1 का डिफरेंस आया, और 5 ये 15 और 5 यानी 10, 1 किलो ये 40 हो गया और ये 10 हो गया, क्या बोला है प्रेजेंट में 30 का डिफरेंस, मतलब 30, तो 75%, ठीक है, 100 से 175 कर दिया, तो ओके 9/10 और 20% नहीं 4/5, तो ये हो जाएगा आपका 5 या 15 5 5 25 और ये 5 दूनी 10 5 7 35 या 2 दूनी 4 यानी हो जाएगा 9 7 63 दूना 126, और इसने क्या लिया है हियर ने प्रॉफिट, यानी 26 की वैल्यू 1040, देन फाइंड मार्क 175 की वैल्यू हमको चाहिए, तो 26 13 दूनी 26 13/104, ये हो गया 40, यानी 4 से मल्टीप्लाई कर दो 4 5 20 7 चौक 28 29 30,
4 एकम 4 3 7 यानी 700 रुपये, ठीक है 7000 भाई जो भी है। एक मिनट वापस देख लेता हूँ। 5 4 बचे 20, 2 30 7 सही है। 20 boys and 25 girls, 20 boys and 25 girls during the members in the same number of boy and girl। सेम नंबर मतलब दोनों वेरिएबल सेम कर दो, 7 रुपये ईजी है, कोई दिक्कत नहीं। 8 19 वाला 60 प्लस 8x 25 7 7 बचे कितना हो गया 35 और 7 14 15 17 175 प्लस 7x, तो ये हो गया x और ये हो जाएगा 15 यानी 15 आ गया, यानी कितने हो गए 15 दूनी 30, ठीक है। ओके कितने मेंबर ऐड हुए यही पूछा है ना, तो 2 2 4 45 और 30 75। ओके छोड़ो बड़ा लग रहा है। अपने को क्या है, अपने को मेन आज क्या सीखना, छोड़ना क्या है, छोड़ो पहले जो हो सके। 56 टोटल होगा। ओके इन अ विलेज 56 मतलब टोटल पॉपुलेशन लिटरेट, टोटल पॉपुलेशन है लिटरेट, ठीक है। 100 में से 56 क्या है लिटरेट है, पढ़े लिखे हैं, तो इलिटरेट कितने हो गए कितने हो गए 9 में से 5 44, ठीक है। द रेशियो तो लिटरेट मेल टू फीमेल, लिटरेट मेल टू फीमेल है 4 3 7 यानी 7 बट्ठे यानी 8 चौक 32 और 8 3 24, ठीक है। द रेशियो तो इलिटरेट मेल टू फीमेल इज 6। इलिटरेट मेल देखो क्या बोला है, इलिट देखो इसमें भी मेल और फीमेल है, इलिटरेट मेल टू फीमेल, अच्छा यही है क्या 4 की वैल्यू दे रही है, यानी कि 6 चौक 24 और 5 चौक 20। The number of illiterate male in the village. The number of illiterate male in the village यानी 24 is what percent literate male in the village. Literate male यानी कि कितना हो गया 32, 4 6 24 4 बटे 32, 2 3 6 2 4 8 बटे 4 होता है 25, 25 75%। ओके चलो यहाँ पे आए, ये रहा, ये छोड़ा था, ये देख लेते हैं जल्दी। 750 740 710 642 और 515 और 290, ठीक है। ये देखो ये 10, ये है कितना 30, ये है एक सेकंड, ये माइनस हो रहा है माइनस हो रहा है ये माइनस हो रहा है, 10 में से हो गया 8 एक सेकंड 10 में से हो गया 8, फिर 10 में से जा गया 6 68, तो पूरा ही चेंज हो गया भाई, पूरा चेंज 11। मुझे टाइम नहीं लेना वीडियो, मुझे मार्क्स स्कोर करने से मतलब है ना, कौन सा कर रहा हूँ उससे मतलब नहीं है, तो मैं छोड़ रहा हूँ। मुझे लग रहा है कंफ्यूजिंग है तो छोड़ रहा हूँ। 138 एक बार में खाली ट्राई करूँगा, आ गया तो ठीक है, नहीं तो बाहर में जाए। 12 16 10 में से 8 गया 2 9 से गया 2, तो 12 4 16 16 16 4 तो 6 बढ़ रहा है इसमें, ठीक है। 8 और ये 3 8 में तो गया 6 और 3 से 16 बढ़ रहा है इसमें, ये कैसे बढ़ा रहा है भाई 16 16 4 तो 6 बढ़ा है इसमें, फिर 38 बढ़ा है इसमें, तो 22 8 8 16 बढ़ा है इसमें, क्या कर रहा है बताना क्या हमको, रॉन्ग नंबर बताना क्या, रुको मुझे लग रहा है टाइम जाएगा, ठीक है इसको छोड़ते हैं, हमारे पास और भी ऑप्शन है करने के, ठीक है। 2 मिनट 1 सेकंड 3 मिनट में पजल हो सकता है, ठीक है ट्राई करते हैं। ओके अब इस पे रिस्क ले सकते हैं, काफी अटेम्प्ट हो गए, अब इस पे रिस्क ले सकते हैं। 5 10 लोग हैं ना, 5 4 3 2 1 एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, मैं 2 3 बना लेता हूँ जल्दी, ठीक है। Is one of the to immediate about solve the information. Okay, B is the flat B and C that A leaves below, leaves over B. Okay, ठीक. P leave in the west of Y on an odd number floor. P leave on the west of Y. P अगर west of Y यानी P X में है, तो P यहाँ हो सकता है odd number floor पे, P यहाँ भी हो सकता है और P यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। West of Y and H leave below Y. H leave below Y. West of Y, Y के west में है ना, नोड नंबर 4, ये मैंने क्या किया है, अच्छा एक्स वाई ने ए बी है, सॉरी ए बी ए बी ए बी, पूरी कंफ्यूज हो गया, ठीक है। पी लीव इन द वेस्ट ऑफ वाई ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर, अगर वेस्ट ऑफ वाई है ऑड नंबर 4 पे है और लिखा है कि एच लीव बिलो वाई, एच लीव बिलो वाई, एच लीव बिलो वाई, ठीक है ठीक है, एच लीव बिलो वाई बट नॉट इमीडिएटली एंड नॉट द सेम फ्रेड, एच लीव बिलो वाई। ओके देयर आर 2 फ्लोर बिटवीन एच एंड जे, तो अगर ऐसा है तो वाई यहाँ पे हो सकता है, वाई यहाँ हो सकता है और ये वाई यहाँ हो सकता है, ठीक है। एच लीव बिलो वाई, एच लीव बिलो वाई बट नॉट इमीडिएटली एंड नॉट इन द सेम फ्लैट, तो एच यहाँ अगर होगा तो जे के बीच में जगह नहीं बचेगी, एच यहाँ होगा तो जगह नहीं बचेगी, एच यहाँ होगा तो जगह बन सकती है, यहाँ पे आ जाएगा। देयर आर 2 फ्लोर बिटवीन एच जे, जे हु डज नॉट लिव इन द नॉर्थ और साउथ ऑफ साउथ ईस्ट ऑफ पी, सही है,
डब्ल्यू लिव इन द साउथ ऑफ जे, डब्ल्यू लिव इन द साउथ ऑफ जे यानी कि डब्ल्यू या तो यहाँ आएगा या तो डब्ल्यू यहाँ आएगा, ठीक है। अगर हम 2 बना लें तो या तो पी जे डब्ल्यू यहाँ आएगा या तो डब्ल्यू यहाँ आएगा, ऐसा होगा, ठीक है। बट नॉट ऑन नंबर 4, ओके। पी डब्ल्यू लिव इन द साउथ ऑफ जे बट नॉट ऑन ऑड नंबर फ्लोर, ठीक है, सही है। एल लिव इन द ईस्ट ऑफ डब्ल्यू, एल लिव इन द ईस्ट ऑफ डब्ल्यू, जी लिव बिलो आर, जी लिव बिलो आर, टी एंड एल लिव डिफरेंट, टी एंड एल, तो टी ये रहा, खाली एल बचा, जल्दी जल्दी एम लिव ओवर टी, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, हो गया एक सेकंड। जी लिव बिलो आर, जी जो है आर के नीचे है, और टी एंड एल लिव डिफरेंट फ्लोर हो गया, एम लिव ओवर टी, एम अरे हो गया आर और जी, ओके। जी लिव इन द बीच ऑफ द जी 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 बी बी, सॉरी फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, अरे यार भाई जल्दी ठीक हो। Who live in the north east of T but not in north east of T, T के north but y but not immediately y, वो how many people below R, R के नीचे है 2 लोग, कहाँ गया 2 लोग, जल्दी मेरा हाथ काँप रहा है, मेरा पता है। find the correct statement from the following, नीचे से एम जे लिव इन द डिफरेंट फ्लोर, एम और जे हमें क्या बताना है, करेक्ट, एम और जे यही करेक्ट है। जी लिव इन द साउथ, जी लिव इन द साउथ ईस्ट ऑफ जे, ये तो सब करेक्ट हो गया यार, गलत तो नहीं हो गया, अरे यार मुझे लग रहा रॉन्ग तो नहीं हो गया। चलिए देखते हैं कैसा आया, अब जो हुआ सो हुआ, छोड़ो। मुझे लगा उसको मुझे यही करना चाहिए, हालांकि आप अलग कर सकते थे, लेकिन मुझे लगता है कि लास्ट के तो 2 मिनट बचते हैं ना, तो आप एक पर्टिकुलर चीज करें वही फायदेमंद है, क्योंकि फिर टाइम जाना ही जाना है। अब इसको क्या प्रॉब्लम हो गया, आजा भाई। ठीक है मैं इसको बंद करता हूँ, ठीक है, मैं आपको अगले बार इसके अगले वीडियो में जो है मार्क्स दे दूंगा। मैं इसे बंद कर रहा हूँ, ठीक है, चलो आ गया, अरे चलो ठीक है मैं बंद कर रहा हूँ।